दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने रह गए हैं, तो वहीं ऐसे में राजनीतिक दलों की तरफ से योजनाओं के ऐलानों का दौर भी जारी हो गया है। इसी बीच केजरीवाल भी लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने महिला सम्मान और संजीवनी योजना के बाद अब आप नेता अरविंद केजरीवाल की ओर से पुजारी ग्रंथि योजना शुरू करने की भी घोषणा कर दी गई है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मरघट वाले बाबा के मंदिर में पहुंचकर इस योजना के लिए पुजारी का फॉर्म भी भर दिया है और इसके साथ ही आपके कई अन्य नेता अलग अलग इलाकों में इस योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों के फॉर्म भर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर तीखे वार किए हैं। उन्होंने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये सवाल तो हम लोगों ने पहले ही खड़ा किया था जब ये बात आई थी कि कुछ दिनों से इमाम आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं। और देखिए, इमाम कोई आने वाली स्कीम नहीं है। सरकार जो है, जो ऐसे इमाम हैं जो उस तरह के स्कूल चलाते हैं, जो रिकग्नाइज्ड होते हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है। तो उनको तो आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो। तो वही नहीं, अभी मैंने डूटा की दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की चिट्ठी देखी। 12 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली सरकार चलाती है पूरी तरीके से, उसमें प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। उसमें इन्होंने जो बजट मांगा था उससे आधे से कम शायद दिल्ली सरकार ने सैंक्शन किया है। लाइब्रेरी को पैसा नहीं मिल रहा है। तो जिन चीज़ों से, जिन टीचरों से, जिन अध्यापकों से प्रदेश का निर्माण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है, वहां तो आप पैसे लगा नहीं पा रहे हो। और आप नई नई स्कीम करो आप नई स्कीम, लेकिन फिर क्या भरोसा रहेगा जब अभी आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हो, तो आगे चल के कहां से ये सब धन संपत्ति लाओगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। तो वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। और इसी मुद्दे को लेकर संदीप दीक्षित ने आप सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े करते हुए इसे शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था के प्रति लापरवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को पहले मौजूदा समस्याओं का समाधान करना चाहिए। वहीं इससे पहले बीजेपी ने भी आप पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा था कि पिछले 10 वर्षों में इमामों को खुश करने के लिए हर महीने 18,000 वेतन देने वाली आप सरकार को चुनावी मौसम में अब पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों की याद आई है। 10 साल तक मौलवियों को वेतन देने की बात कही, तब पुजारी और ग्रंथियों की याद नहीं आई, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान सामने आया है। गौरतलब है कि संदीप दीक्षित के इस बयान ने विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।